भारत अमेरिका व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा 5 साल में 500 बिलियन का होगा द्विपक्षीय व्यापार। ट्रंप ने भारत पर लगाई 25% पेनल्टी हटाई। अमेरिका के कई कृषि उत्पादों पर नहीं लगेगा भारत में टैरिफ। दोनों देश अपने अपने इंटर स्टेट के सेक्टर में एक दूसरे को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस देने के लिए कमिटेड। यूएस के साथ ट्रेड डील से भारतीय निर्यातकों को मिलेगा $30 ट्रिलियन का बाजार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को सपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देगा बड़ा बूस्ट। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का मलेशिया दौरा है। व्यापार, रक्षा, रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर बात होगी। भारत मलेशिया सीईओ फोरम में शामिल होंगे। भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा के बस्तर में 3 दिवसीय बस्तर पनडुब का करेंगे शुभारंभ। 9 फरवरी को बस्तर पनडुब के समापन पर जगदलपुर पहुंचेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शाह ने आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। चेतावनी दी गई। पाकिस्तानी शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला। बांदीपोरा में शियाओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तानी सरकार को अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहराया। आधी रात को पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने अस्पताल में करवाई मेडिकल जांच। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पटना के एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने कहा कोर्ट के आदेश पर तय तारीख पर पेश नहीं हुए सांसद, इसलिए हुई है गिरफ्तारी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पुलिस पर आरोप लगाए क्रिमिनल को पकड़ने की तरह पुलिस आई। मैं नहीं जाऊंगा इनके थाने क्योंकि ये मुझे मरवा सकते हैं, पप्पू यादव ने कहा। गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा हम नीट छात्रा न्याय की लड़ाई लड़े। हमें गिरफ्तार करने पटना आवास पहुंच गई पुलिस, लेकिन इससे पप्पू यादव न झुकेगा न चुप रहेगा। एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 को लेकर यूपी से एमपी तक हंगामा। पीलीभीत में एसपी नेता ने लगाया एसडीएम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप। एसडीएम का रास्ता घेर कर नारेबाजी की। फॉर्म 7 से जुड़े विवाद को लेकर मुरादाबाद के डीएम से मिला समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। मामले में हस्तक्षेप की मांग की। नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्ती सुनिश्चित करने की अपील की। एमपी के रीवा में एसआईआर से कटे सैकड़ों नाम। लोगों में आक्रोश है। कलेक्टर से शिकायत की गई है। कहा गलत जानकारी के आधार पर कटवाए जा रहे हैं नाम। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा पंचायत चुनाव को लेकर भ्रम की स्थिति न पैदा करें, समय पर होगा चुनाव। तेलंगाना के निजामाबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश की आबादी युवा, किसी ने उनसे पूछा होता कि आपने उनके लिए कौन कौन से रोजगार के अवसर पैदा किए। पंजाब के लुधियाना में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कहा कांग्रेस ने उन्हें 3 बार लोकसभा का सांसद बनाया, आज वो अपने नेता के खिलाफ कर रहे हैं अपशब्दों का इस्तेमाल। एमपी के मंत्री करण सिंह वर्मा का करप्शन पर कबूलनामा। माना मध्य प्रदेश में होता के भ्रष्टाचार। कहा चाहे जो बना दो, भ्रष्टाचार करने वाला करेगा ही। मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले दीपक पर मुकदमे को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। खड़गे ने कहा सद्भावना और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए खड़े शख्स पर बीजेपी सरकार ने दर्ज करवाया केस। यूपी में बीजेपी विधायक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच विवाद का मामला। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस दिया, 7 दिन में मांगा जवाब। यूपी में मंत्री और विधायक के बीच विवाद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा जनता को भ्रमित करने के लिए ये बीजेपी का आपस का खेल है। यूपी के पशुपालन मंत्री के बयान पर सीएम योगी को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की चिट्ठी। कहा अगर यूपी में गो कशी बंद हो तो ज्योतिष पीठ के प्रतिनिधियों को 5 तरह की जांच में किया जाए शामिल। मायावती आज लखनऊ में करेंगी अहम बैठक। यूपी बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला और विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। संगठन की तैयारियों और जनाधार बढ़ाने की समीक्षा होगी। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में पहला चुनाव। आज 73 जिला परिषद ग्रुप और 146 पंचायत समिति ग्रुप के लिए वोटिंग। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान। बीजेपी आज कर सकती है मुंबई के मेयर उम्मीदवार का ऐलान। आज होगा नामांकन। 11 तारीख को चुनाव। महिलाओं के लिए सुरक्षित है मेयर का पद।
महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी मेयर उम्मीदवार को मिला एआईएमआईएम पार्षद का समर्थन। मीरा कांबले को एमआईएम ने पार्टी से निकाला, कहा पार्षद का फैसला पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ। मेघालय के पूर्व जयंतिया हिल्स जिले के हांगसू इलाके में अवैध खदान विस्फोट में मृतकों की संख्या 25 हो गई है। 5 फरवरी को हुए खदान में धमाके की जांच जारी है। नोएडा में इंजीनियर की मौत के बाद भी नहीं जागी सरकार। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद कार्रवाई का दौर चल रहा है। जल बोर्ड के जेई समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल की मौत। परिजनों और पड़ोसियों ने कहा, अगर समय पर पुलिस ने दिया होता साथ तो जिंदा होता कमल। बाइक सवार की मौत पर विपक्ष ने सरकार पर लगाए आरोप। राहुल गांधी ने कहा, यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। जवाबदेही से भागती है सत्ता। आपने भी सरकारी लापरवाही के आरोप लगाए। गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 3 महीने से चल रहा था काम। 100 मीटर पर बैरिकेड लगाए गए थे। हमने जांच कमेटी से 24 घंटे के अंदर मांगा है रिपोर्ट। जनकपुरी हादसे में दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, यह बहुत ही दुखद हादसा है। आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए काम होगा। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एमजेड टाउन प्लानर्स के निदेशक अभय कुमार को रिहा करने का निर्देश। प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर की गई थी गिरफ्तारी। केंद्र सरकार के आदेश और यूपी में एफआईआर के बाद नेटफ्लिक्स ने हटाया घूसखोर पंडित का टीजर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, धर्म या समुदाय को निशाना बनाकर फिल्म बनाना निंदनीय है। घूसखोर पंडित के अभिनेता मनोज वाजपेयी का बयान, का फिल्म का मकसद किसी की समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं। तिरुपति प्रसादम के लड्डू में मिलावट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू। एसआईटी और एनडीडीबी की जांच में मिलावट का खुलासा हुआ है। कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान लड्डू में मिलावट के आरोपों पर बोले आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी। सीबीआई जांच में नहीं मिले मिलावट के सबूत, सरकार झूठ बोल रही है। मुंबई में आरएसएस के 100 साल के मौके पर मोहन भागवत का संवाद। दोपहर 3 बजे से संवाद की शुरुआत होगी। फिल्म, बिजनेस समेत पॉलिटिक्स से जुड़े हुए 1200 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी आरएसएस दलित और पिछड़ा वर्ग के दुश्मन है। यूजीसी नियमों के जरिए इन्हीं वर्गों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई हवाई अड्डे पर इंडिगो के एक विमान में लैंडिंग के दौरान आई तकनीकी खराबी। पायलटों की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित नीचे उतारा गया। दिल्ली से मुंबई की उड़ान पर विमान था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार। सीहोर में दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। पल्सेस मिशन पोर्टल भी लॉन्च होगा। देश भर में ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवर्स की हड़ताल आज होनी है। ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है। कैब, ऑटो, बाइक, टैक्सी सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित होने की आशंका है। यूपी में मुख्यमंत्री सामुदायिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार। मुरादाबाद की सामूहिक शादी को लेकर बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ने शिकायत की थी। मंत्री असीम अरुण ने जांच के आदेश दिए। यूपी के संभल में सरकारी स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें वाली तस्वीर लगने को लेकर विवाद हो गया। बजरंग दल और वीएचपी ने हंगामा किया। एक टीचर के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप है। सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर आज रावत रेवन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर में खारिज कर दी थी याचिका। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला। रावत रेवन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। आरोपी समीर महिंद्रू के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ दलील रखेंगे। आईआरसीटीसी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आज रावत रेवन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य को आरोपी बनाया है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आज रावत रेवन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत अन्य को आरोपी बनाया है। आप नेता नरेश बालियान से जुड़ा मकोका का मामला। आज रावत रेवन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर डे टू डे कर रहा है सुनवाई। कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रों के बीच विवाद। थाने के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा। छात्रों और शिक्षकों ने एक दूसरे पर लगाए मारपीट के गंभीर आरोप। यूपी के बुलंदशहर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवती ने शिकायत की। एक हेड कांस्टेबल पर अवैध संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच पड़ताल जारी, केस दर्ज हुआ।
यूपी के प्रयागराज में 15 साल की लड़की के अंडाणु बेचने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। रैकेट से जुड़ी 5 महिलाओं समेत 5 आरोपी हिरासत में लिए गए। बिहार के नवादा में 25 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी। गमछा से गला घोंटकर हत्या करने की आशंका है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घर के इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ। बस्ती में परशुरामपुर थाने के प्रभारी उप निरीक्षक 24 घंटे से लापता हैं। विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। निजी मोबाइल और थाने का सीयूजी नंबर दोनों बंद आने से चिंता बढ़ गई है। थाना अध्यक्ष के अवकाश जाने के बाद मिला था प्रभार। यूपी के इटावा में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध शराब और बियर नष्ट की गई है। 8,41,000 रुपए की 206 लीटर शराब नष्ट। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में दहशत मचा रखे बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। लोगों ने राहत की सांस ली है। बाघ की वजह से घर से बाहर निकलने से लोग डर रहे थे। फिल्म रंग दे बसंती के 20 साल पूरे आयोजन में जुटे आमिर खान, सिद्धार्थ, शर्मन जोशी, कुणाल कपूर। सेलिब्रेशन में शामिल हुए एक्ट्रेस सुहाली और एक्टर अतुल कुलकर्णी।